हेलो फ्रेंड्स, स्टडी इन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। चलिए शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब ये एक दिशा में चलता है। उदाहरण के लिए हम चार चीजों को लेते हैं, जिसमें से आते हैं पौधे, टिड्ढा, मेढक और सांप। जिसमें पौधे को टिड्ढा खाता है, टिड्ढा को मेढक खाता है और मेढक को सांप खा जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पौधे से एनर्जी टिड्ढा को मिलती है और टिड्ढा से एनर्जी मेढक को मिलती है, मेढक से एनर्जी सांप को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऊर्जा का मूवमेंट कैसे होता है। सूर्य से 10,000 यूनिट ऊर्जा निकलती है, जिसमें से उत्पादक को 100 यूनिट ऊर्जा ही मिलती है। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर को 100 में से 10 यूनिट ऊर्जा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 में से 1 यूनिट ऊर्जा एंड थर्ड कंज्यूमर को 1 में से 0.1 यूनिट ऊर्जा ही मिलती है। किसी भी इकोसिस्टम पारितंत्र में मूल उत्पादक ओरिजिनल प्रोड्यूसर को सबसे अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के बेस्ट क्लास श्रेणी के उपभोक्ता हैं कंज्यूमर, उसे सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। यही कारण है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। इस तरह उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण खुद से करते हैं और टिड्डा उस पौधे को खा करके उससे फूड एनर्जी प्राप्त करता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर का हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा को ही अपने शरीर के अंदर संचित करता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है, वह लॉस में जाता है। उपभोक्ता कंज्यूमर द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिंडमैन का 10% का थ्योरी कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। खाद्य श्रृंखला के कुछ लेवल्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला है 2 टियर, इसमें पौधे और हाथी आ रहे हैं, जिसमें पौधे को हाथी खा रहा है। सेकंड नंबर 3 टियर, इसमें पौधे को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है। तो फूड एनर्जी जो है सप्लाई 3 स्टेजेस में हो रही है। थर्ड नंबर चतुर्थ स्तरीय 4 टियर, इसमें पौधे को खरगोश खाता है और खरगोश को खाता है लोमड़ी, लोमड़ी को खाता है बाघ। तो इस प्रकार फूड एनर्जी का सप्लाई 4 स्टेजेस में हो रही है। नंबर 4 पंच स्तरीय 5 टियर, इसमें पौधे को कीट खाता है यानी कि टिड्डा, और टिड्डा को खाता है मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर। इस प्रकार फूड एनर्जी जो है सप्लाईमेंट 5 स्टेजेस में हो रही है। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि इसमें जो मोर है उसको कितना % ऊर्जा मिलेगी, ये आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक पॉइंट है जैव सांद्रण। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। चलिए चलते हैं खाद्य जाल की ओर, फूड ट्रैप की ओर। अभी हम लोग बात कर रहे थे फूड चेन के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में। उसमें हम लोग समझ गए कि फूड एनर्जी जो है कैसे कैसे एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। खाद्य जाल वही फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है, ठीक है। बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल फूड ट्रैप में ऊर्जा का मूवमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब एक दिशा में नहीं होता है, इसमें बहुत दिशा में होता है। पारितंत्र इकोसिस्टम में खाद्य जाल फूड ट्रैप का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी पर नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है। अब थोड़ा सा नेचुरल बैलेंस को समझते हैं। नेचुरल बैलेंस में क्या था कि पृथ्वी जब बनी हुई थी तो उस पे घास पाए जाते थे। घास किस लिए था कि पृथ्वी की सौंदर्यानुभूति हो, ठीक है। तो उसको घास की संख्या ज्यादा ना बढ़ जाए, पूरा जंगल झाड़ ना हो जाए, तो घास को खाने वाले कुछ जानवर थे, छोटे थे, बड़े थे, और इन जानवरों की संख्या ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये जब भी अगर संख्या ज्यादा हो जाएंगे तो सारे घास फूस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या ज्यादा ना हो तो इनको खाने वाले जानवर थे, और इन जानवरों की संख्या नहीं बढ़े तो उसके लिए उनको खाने वाले जानवर थे। तो इस प्रकार क्या था, एक बैलेंस बना हुआ था, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोगों ने, मानवों ने थोड़ा इसके साथ छेड़छाड़ कर दिया और जो खतरनाक हिंसक पशु थे उनकी संख्या कम हो गई। ये रहा फूड ट्रैप का एग्जाम्पल। फूड ट्रैप में इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, बहुत दिशा में, एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में भी जा सकता है, ठीक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।